हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो यह 19 सितंबर के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें हम ये कवर करने जा रहे हैं कि चीता जो भारत में लाए गए हैं वो कैसे लाए गए हैं। सब सब चीज़ें इसमें समझने की कोशिश करेंगे चीता के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। गाइस मैं चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स है, जो चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो पेड ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए आप इन सभी चीज़ों के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से। तो GS2 से जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि झारखंड चाहता है कि वहाँ पर, अब जैसे हर स्टेट के अंदर एक होड़ मची हुई है कि वो अपने यहाँ का डोमेस्टिक एक रजिस्टर लेके आए सिटीजन्स का, कि उस राज्य के सिटीजन्स कौन है। नागालैंड ये कर चुका है, असम के अंदर चल रहा है। अब झारखंड कह रहा है कि झारखंड जो राज्य है वो अपने यहाँ के लोकल लोगों को वो कहेगा जिनके पास 1932 का डोमिसाइल होगा। तो यानी कि झारखंड चाहता है कि वो लोकल पर्सन उस पर्सन को कहेगा जो जिसका कट ऑफ जो है, डेट के जो कट ऑफ है डोमिसाइल की, वो 1932 हो। तो झारखंड कैबिनेट approved the draft local resident of Jharkhand bill for defining a local, keeping 1932 as the cut-off year for the proof of land record for the purpose। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 1932 कहा जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट जो आज की मेन न्यूज़ है वो है ये है कि नेचुरल हैबिटेट्स में चीता को कैसे रखा जाता है। यानी कि चीता के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीता को जो भारत में ट्रांसलोकेट किया गया है वो कैसे किया गया है। तो मॉडिफाइड एक B747 एक प्लेन था, जिसको जो विंड होक, जो कि नामीबिया की राजधानी है, वहाँ से उड़ा ग्वालियर के लिए। और 8 नामीबियन जो वाइल्ड चीता हैं उनको लेके आया गया है, जिसमें से 5 फीमेल है और 3 मेल हैं। ये न्यू पॉपुलेशन आ गई है कहाँ पे, कोनो नेशनल पार्क में, कोनो पालपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। ये जो प्लान था चीता को रिंट्रोड्यूस करने का, ये 2009 से चल रहा था। उस टाइम के जो पर्यावरण मंत्री थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इस प्रोजेक्ट को लाने का। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया और ये कहा कि चीता के जगह आप जो लायन जो सिर्फ गिर नेशनल पार्क में है गुजरात के, वहाँ से उनको गिर से उनको ट्रांसफ़र करके उनको कूनो पालपुर में आप शेरों को ट्रांसफ़र किया जाए। आइडिया वाज रिवाइव्ड इन 2017। ये अभी ये आइडिया जो चीता वाला जो आइडिया है दोबारा जो रिवाइव हुआ, ये 2017 में हुआ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2020 में से क्लियर कर दिया, ये कहते हुए कि ये हम एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं। उसके बाद जो अलग अलग तरह के जो जानवर हैं, चीता वगैरह जो अलग अलग तरह के हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो चीता और दूसरे जो एनिमल्स हैं कैट फैमिली के, अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले आता है पैंथेरा। पैंथेरा क्या चीज़ है, ये एक जीनस है लार्ज वाइल्ड कैट्स की, दैट कैन रोर बट कैन नॉट पर। अमंग देम द लायन, अब देखिए कौन कौन है, शेर है, लेपर्ड है, तेंदुआ है, जगुआर है। ये कुछ बहुत ज़्यादा जानवर ऐसे हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में। वाइल द अदर स्ट्रैंड एज द टाइगर एंड द स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड एक एक्सेप्शन है टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इन दैट इट कैन नॉट रोर। यानी कि जैसे हर जानवर दहाड़ सकता है, शेर की दहाड़ होती है, टाइगर की होती है, इस प्रकार से, लेकिन स्नो लेपर्ड की जो हिम तेंदुआ होता है, जो अगर आप देखेंगे लद्दाख के पहाड़ियों पे, हिमाचल की पहाड़ियों पे रहता है, तो ये आपको रोर करता हुआ यानी कि दहाड़ता हुआ नहीं दिखेगा। टाइगर की बात करें तो टाइगर का जो नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। इसका साइज़ होता है 75 केजी से 300 केजी। और इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो टाइगर जो है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है सभी वाइल्ड कैट्स में से, एंड ऑल्सो द अर्लीस्ट पैंथेरा मेंबर टू एग्जिस्ट। प्राइमरीली अ फॉरेस्ट एनिमल, एक फॉरेस्ट एनिमल है, जंगल में रहने वाला जानवर है। दे रेंज फ्रॉम द साइबेरियन टाइगर टू द सुंदरबन डेल्टा। यानी कि रशिया का जो साइबेरियन टाइगर, यानी कि बिल्कुल ही बर्फीला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी टाइगर मिलेंगे आपको। और भारत में सुंदरबन डेल्टा में भी, जहाँ पर पानी रहता है समुद्र का, वहाँ पर भी आपको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से टाइगर मिलते हैं। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, अब ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। शेर, टाइगर की अगर हम बात करें, बाघ की, हिंदी में बाघ कहेंगे।
बांग्लादेश, मलेशिया एंड साउथ कोरिया। देखिए नेशनल एनिमल किस किस का है, ये भारत का भी नेशनल एनिमल है, बांग्लादेश का भी है, मलेशिया का भी है, साउथ कोरिया का भी है। द टाइगर वाज वोटेड द वर्ल्ड्स फेवरेट एनिमल अहेड ऑफ द डॉग इन अ 2004 एनिमल प्लैनेट ग्लोबल ऑनलाइन पोल। तो एक फेवरेट एनिमल को भी इसका दर्जा दिया गया है। और ये आपको टाइगर दिखेगा, टाइगर के ऊपर इस तरह से स्ट्राइप्स होती हैं। तो ये जो धारियाँ बनी हुई हैं, ये जो स्ट्राइप्स हैं, तो ये इस तरह से टाइगर की होती हैं। नेक्स्ट आता है लायन, इसको बोलते हैं पैंथेरा लियो। इसका साइज़ है 100 kg से 250 kg और स्टेटस है वल्नरेबल। तो नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका में मिलेंगे आपको शेर और एशिया में मिलेंगे। लायन इज़ द मोस्ट सोशल कैट, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सामाजिक जो कैट है वो यही है। एंड लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स, और उनको ये जो शेर है ये हमेशा ग्रुप्स में, झुंड में रहना पसंद करते हैं। 5 या 6 का एक ग्रुप होगा तो उसमें रहना पसंद करते हैं, इसको प्राइड्स कहा जाता है। दे प्रेफर ओपन फॉरेस्ट, एक खुला जंगल इनको चाहिए जहाँ पे ये अपनी दौड़ भी लगा सकते हैं, दूर तक देख सकते हैं। सच एज स्क्रब लैंड। अब देखिए जो इनका रंग है, अगर आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, फोटो में देखेंगे, तो जो पीछे घास है और जो शेर का रंग है लगभग एक जैसा है। तो इससे शेर को मदद मिलती है कि वो इन झाड़ियों के बीच में छुप सकता है जो खुद सूखी हुई हैं, खुद भूरे रंग की हैं, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये दौड़ लगा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते, इसलिए इनको इस तरह से छुप कर और नज़दीक सवार करना होता है। द लायन इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एनिमल सिंबल इन ह्यूमन कल्चर। तो इंसान के कल्चर में, अगर ह्यूमन कल्चर की हम बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक एनिमल को रिप्रेजेंट किया गया है, पावर्स के साथ देखें या रॉयल्टी के साथ देखें, किसी के साथ देखें, तो लायन को वहाँ पे शो किया गया है। चाहे आप अशोक का पिलर देख लें सारनाथ का, वहाँ पे शेर दिखाया गया है। बकिंगम पैलेस जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, तो वहाँ पर जो उसका मेन एंट्रेंस है वो शेर है। उसके बाद 20th सेंचुरी का जो फॉक्स, 20th सेंचुरी फॉक्स एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्में रिलीज़ करता है, हॉलीवुड की मूवीज़ रिलीज़ करता है, तो वो उसका लोगो में ये आता है। और एक MGM लोगो, जिन लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है, 90s के किड्स हैं और इसे हम तैयारी कर रहे हैं मान लेते हैं, तो MGM का जो लोगो है उसमें भी एक दहाड़ता हुआ शेर दिखाया जाता है। तो ये सब जो है ये यहाँ पे शेरों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है जैगुआर। तो ये है जैगुआर, इसका नाम है पैंथेरा ओंका। साइज़ है इसका 50 किलो से 110 किलो और स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। तो लार्जेस्ट कैट है अमेरिकाज़ में, ये आपको ज़्यादातर जैगुआर जो मिलेगा अमेरिका में मिलेगा। जैगुआर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स ऑफ ऑल वाइल्ड कैट्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे मजबूत, सबसे तेज जो बाइट फोर्स है, यानी कि अगर हम एक हड्डी का पीस दें किसी भी जानवर को, टाइगर को दें, लायन को दें, जैगुआर को दें या लेपर्ड को दें, तो उस पर अपने दांतों से कौन कितना ज़्यादा एक बाइट फोर्स लगा सकता है, तो सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स कौन लगा सकता है, वो जैगुआर लगा सकता है। एनेबलिंग इट टू बाइट डायरेक्टली थ्रू द स्कल ऑफ इट्स प्रे, यानी कि ये इतनी मजबूत से काटता है कि किसी भी जो जानवर है उसकी खोपड़ी पे, यानी उसका जो स्कल है उसी को डायरेक्ट उसको ही वो काट सकता है, यानी उसको तोड़ सकता है। मिलेनिस्टिक ब्लैक जैगुआर्स मिलते हैं, आर कॉमन एंड आर ऑफन कॉल्ड ब्लैक पैंथर्स। तो अब ये मान लेते हैं, ये तो आपको देख सकता है कि इसमें ब्राउन रंग भी है, लगभग ऐसा रंग है जैसे टाइगर का है। लेकिन कुछ जैगुआर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काले होते हैं, तो उनको ब्लैक जैगुआर या ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। जैगुआर आर अ पावरफुल मोटिफ इन द मायान एंड द एज़टेक सिविलाइजेशन। तो जो मायान सिविलाइजेशन है साउथ अमेरिका की, एज़टेक सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे बहुत ही पावरफुल मोटिव इसको माना गया है। तेंदुआ की बात करें तो पैंथेरा पार्डस इसका नाम है। साइज़ 30 किलो से 90 किलो होता है। इसका स्टेटस वल्नरेबल है और सिमिलर इन अपीयरेंस टू द जैगुआर विद अ रॉसेट पैटर्न कोट, लगभग जैगुआर जैसे ही दिखता है। लेपर्ड वाज डिस्क्राइब्ड बाय जिम कॉर्बेट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ एनिमल्स। तो जिम कॉर्बेट ने सबसे सुंदर जो सभी जानवरों में से कहा है वो लेपर्ड को कहा है, फॉर इट्स ग्रेस ऑफ मूवमेंट एंड ब्यूटी ऑफ कलरिंग। तो इसके जो मूवमेंट करने का तरीका है और जो उसकी कलरिंग है उसको देखते हुए लेपर्ड को सबसे सुंदर बताया गया है जिम कॉर्बेट के द्वारा। मोस्ट अडेप्टेबल ऑफ ऑल बिग कैट्स, दे ऑक्यूपाई डाइवर्स हैबिटेट्स एट ऑल एल्टीट्यूड्स अक्रॉस अफ्रीका एंड एशिया। अफ्रीका और एशिया में लगभग लेपर्ड आपको सभी जगह दिख जाएंगे, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा हैं। लाइक ब्लैक जैगुआर्स, मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स भी मिलते हैं, इनको ब्लैक पैंथर कहा जाता है। इन सम अफ्रीकन कल्चर्स लेपर्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी बेटर हंटर्स देन लॉयंस। तो कुछ अफ्रीकन कल्चर्स में माना जाता है कि जो लेपर्ड्स हैं, तेंदुए जो हैं, वो लायन से भी बढ़िया, आप उनसे भी बेहतर हम कह सकते हैं हंटर्स हैं, यानी कि शिकारी हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्नो लेपर्ड। तो ये हो गया पैंथेरा उनसिया और साइज़ 25 किलो से 55 किलो, बहुत ही हल्के होते हैं, यानी साइज़ में ज़्यादा भारी नहीं है। स्टेटस इनका वल्नरेबल है। तो घोस्ट ऑफ माउंटेन्स इनको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़, इनको क्या कहा जाएगा, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स। दिस स्मोकी ग्रे कैट लिव्स अबव द स्नो लाइन इन द सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के पहाड़ियों पे ये मिलता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्फ़ पड़ी हुई है, तो बर्फ़ीले पहाड़ों पर आपको, लद्दाख के पहाड़ों पर, हिमाचल की पहाड़ियों पर ये आपको देखने को मिलेंगे और हमेशा ज़्यादातर
स्नो लाइन से ऊपर रहते हैं, यानी कि जहाँ पे परमानेंटली जहाँ पे बर्फ़ रहती है लगभग ये वहीं रहते हैं। द मोस्ट एल्यूसिव ऑफ ऑल बिग कैट्स, इट कैन नॉट रोर, ये रोर दहाड़ नहीं सकते। एंड हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल ऑफ देम ऑल, और सबसे लंबी पूंछ जो होती है वो स्नो लेपर्ड की होती है, क्योंकि वो बाद में इनको हेल्प करती है, एक तो बैलेंस करने में हेल्प करती है पहाड़ियों पे, और दूसरा इनको हेल्प करती है कि ये जब सर्दियाँ होती हैं तो अपने बॉडी के चारों तरफ उसको लपेट लेते हैं अपनी पूंछ को, जिससे कि उनको गर्माहट मिलती रहे। विच कम्स इन हैंडी फॉर बैलेंस वाइल हंटिंग अलॉन्ग द क्लिफ्स और एंड ऑल्सो गिव्स वार्मथ व्हेन रैप्ड अराउंड द बॉडी। स्नो लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल है लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आता है प्यूमा। तो अभी देखिए प्यूमा ऐसा दिखता है, तो ये क्लोजली रिलेटेड है डोमेस्टिक कैट, जैसे हमारी डोमेस्टिक कैट होती है घरों में जो बिल्लियाँ पाई जाती है लगभग ऐसा है। और फिर एक आता है कोगुआर। तो कोगुआर क्या है, ये है प्यूमा कॉन कलर, ये लीस्ट कंसर्न है, साइज़ 40 kg से 100 kg है। तो कोगुआर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिका की, जैगुआर सबसे बड़ी कैट है और कोगुआर जो है दूसरे नंबर पे आता है। इनको माउंटेन लॉयन भी कहा जाता है, पैंथर भी कहा जाता है अलग अलग रेंज में, कैनेडियन यूकोन से लेके सदर्न एंडीज़ तक। और कॉन कलर इज़ लैटिन ऑफ यूनिफॉर्म कलर। तो कॉन कलर का मतलब क्या है, कॉन कलर का मतलब ये है कि जहाँ पे यूनिफॉर्म कलर हो, एक जैसा जिसका रंग होता है। इनकाज डिज़ाइंड द सिटी ऑफ कुस्को इन द शेप ऑफ अ कोकवार। तो जो इनकाज थे अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो रहते थे लोग, तो उन्होंने जो डिज़ाइन किया है सिटी ऑफ सुस्को, ये कोगुआर की शेप में ही सिटी को डिज़ाइन किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट अब आती है बात चीता की। तो ये है चीता, जिसको भारत में रीइंट्रोड्यूस किया गया है, इसको कहते हैं एसिनोनिक्स। तो दिस इज़ अ यूनिक जीनस विद इन द कैट फैमिली विच ओनली वन लिविंग मेंबर द चीता। तो अब चीता को बोलते हैं एकिनोनिक्स जुबाटस और साइज़ है 20 से 70 किलो, स्टेटस है वल्नरेबल। तो ये फास्टेस्ट लैंड मैमल है, यानी कि धरती पे दौड़ने वाला सबसे तेज मैमल है। चीता इज़ द ओनली कैट विदाउट रिट्रैक्टेबल क्लॉज, द ग्रिप हेल्प्स इट एक्सेलरेट फास्टर देन एनी स्पोर्ट्स कार। यानी कि दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स कार बनी है सबसे तेज दौड़ सकता है उन सभी कारों से। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये मात्र 3 सेकंड में पकड़ लेता है। चीता आर नॉट एग्रेसिव टुवर्ड्स ह्यूमंस, यानी चीता जो है इंसानों के प्रति इतने एग्रेसिव नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो कैद किया गया है किसी जानवर को या पालतू जीव बनाया गया है शेरों की फैमिली में से, कैट की फैमिली में से, वो चीता को बनाया गया है। एंड दे हैव बीन टेम्ड सिंस द सुमेरियन एरा। दे डोंट ब्रीड वेल इन कैप्टिविटी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इनको बंदी बना कर रखा जाएगा तो ये इतने अच्छे से ब्रीड नहीं कर पाएंगे, आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। पिकी फीमेल्स प्ले हार्ड टू गेट। चीताज आर नॉट रियली बिग, चीता ज़्यादातर ज़्यादा बड़े नहीं होते। एंड दे हंट ड्यूरिंग द डे, और ज़्यादातर ये दिन में हंट करते हैं टू अवॉइड कॉम्पीटिंग विद अदर बिग कैट्स। तो जिससे कि दूसरे बड़ी बिल्लियों के साथ कॉम्पिटिशन ना हो सके, इसलिए ये दिन में हंट करते हैं। मैक OS 10 जो आया था एप्पल का जो पहला मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका कोड नेम चीता ही था, जो कि 2001 में रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि अब चीता भारत से एक्सटिंक्ट कैसे हुए, यानी कि भारत से चीता ख़त्म कैसे हुए और इनको कैसे लेके आया जा रहा है वापसी। तो 70 साल बाद जब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी 17 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, 17 सितंबर को इनको भारत में वापसी लिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन वाले दिन इनको जंगलों में छोड़ा है। तो 8 अफ्रीकन चीता को लाया गया है नामीबिया से। हमने इसमें देख लिया है कि ये 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं, और सबकी उम्र 4 साल से 6 साल के आसपास की है। दे विल बी रिलीज इन द कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ 90 करोड़ रुपीज़ चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। तो 90 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है चीता को इंट्रोड्यूस करवाने का भारत में। ये पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में कि इतने बड़े कार्निवोर एनिमल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसलोकेट किया गया है, उसको शिफ्ट किया गया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है, इससे पहले ये ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चीताज़ ने कैसे ट्रैवल किया है नामीबिया से भारत में। तो एक कैबिन्स को मॉडिफाई किया गया, जिससे कि जो केजेस हैं, यानी कि जिनमें उनको बंद किया गया था, उनको एयरक्राफ्ट के मेन कैबिन में रखा जा सके। वेट्स टू हैव फुल एक्सेस टू कैट्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। और जो वेटनेरियंस हैं, यानी कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं जो पशुओं का ध्यान रखते हैं, तो वो एक ऐसा एक्सेस बनाया गया कि फ़्लाइट में वो हर समय उन जानवरों को देख सकते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। डायरेक्ट फ्लाइट लाई गई नामीबिया से भारत, और बीच में कहीं पे भी उसको फ्लाइट को रुकना नहीं था, यानी कि तेल भरवाने के लिए भी, रिफ्यूलिंग के लिए भी उसको रुकना नहीं था। जो नोज सेक्शन है बोइंग 747 का, उसको एक जो पेंट किया गया है वो इस तरह से पेंट किया गया जैसे कि ये शेर हो या टाइगर हो या कैट फैमिली से बिलोंग करता हो मेंबर, तो इसको पेंट किया गया। और आगे ये भी ध्यान रखना है कि 12 और चीता आने हैं भारत में। अभी 8 आए हैं नामीबिया से, 12 और आने हैं साउथ अफ्रीका से। तो उसके बाद देख लेते हैं तो री इंट्रोड्यूसिंग चीता। तो अगर हम देखें तो 8 अफ्रीकन चीता हैं, सारी पिक क्वार्टर से जाएगी इंडियन एक्सप्रेस को, इंडियन एक्सप्रेस से ये ली गई हैं। तो 8 अफ्रीकन चीता हैं, 3 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। इंडिया ने डिक्लेयर किया था चीता 1952 में भारत में एक्सटिंक्ट हो गया था। तो
पहले प्रोग्राम इस तरह से था कि नामीबिया के एयरपोर्ट से उड़कर वो जयपुर आएंगे और जयपुर से फिर कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश आएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया। इसको चेंज कर दिया गया, अब डायरेक्ट वो नामीबिया से उड़कर भोपाल में आए थे। फिर अगर हम चीता की बात करें तो मेल चीता और फीमेल चीता देख लेते हैं ज़रा एक बार। तो 8 नामीबियन वाइल्ड चीता लाए गए हैं, इसमें से मेल जो हैं वो 3 हैं। तो 2 मेल तो दोनों भाई हैं 5.5 साल के, और जिनको एक प्राइवेट रिजर्व से लेकर लाया गया है, और एक 4.5 का मेल है जो बॉर्न हुआ था कहाँ पर, इरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में। उसके बाद फिर जो फीमेल्स हैं 5 फीमेल्स हैं। तो कौन कौन है, एक तो 2 ईयर की ओल्ड है फीमेल, फाउंड विद हर ब्रदर एट अ वाटर होल नियर गोबाप्सिस, ये नामीबिया की बात कर रहे हैं। फिर एक 2.5 साल की है, फिर एक 3 से 4 साल की है, फिर एक 5 साल की फ़ीमेल है, और एक 5 साल की और फीमेल है। तो ये इस तरह से करके ये मेल और फीमेल जो चीता हैं इनको भारत में लाया गया है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीता ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में चीता नहीं कहेंगे, इंग्लिश में भी चीता होता है, हिंदी में भी चीता है। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ कंप्लीट होती है गाइस। जिसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।